कार्तिक भैया, लेकिन मैं हिमांशु गुरु आपसे फिर भी कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो आम व्यक्ति हैं, आप साधना कर सकते हैं, लेकिन हर एक आम व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बताया परमात्मा के मार्ग में जाने से पहले उनके गण से मिलना पड़ता है। कई बार भूत प्रेत बीच में आते हैं। कोई ये गणेश चतुर्थी आ रही है, मैंने इसीलिए आपको गणेश चतुर्थी का बताया कि आने वाले गणपति चतुर्थी में अगर आदमी चाहे तो ऐसे कुछ छोटे मोटे उपाय कर ले जिससे गणपति जी स्वतः ही उसका कार्य बना देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी बात को 2 मिनट रोकते हुए कहता हूँ, अभी गणपति चतुर्थी आ रही है, आपको कोई नियम नहीं करना है। बहुत जैसे आपका एक सवाल था कि हर व्यक्ति तो साधना कर नहीं सकता, तो हर व्यक्ति साधन कर सकता है। साधना और साधन में बहुत अंतर है। साधन कर ले, साधन कैसे कर ले कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र। एक बार फिर से बताएंगे थोड़ा? हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र। क्या करें उस गणेश स्तोत्र का? पहला टॉपिक आप लोगों का यही रहता है। लोगों का पहला टॉपिक रहता है कि गणेश चतुर्थी में हम करें क्या ऐसा कार्य जिससे हमें उन्नति, प्रगति, ऐश्वर्यता की, लाभ की, पुत्र की प्राप्ति। आज के युग में सभी को है ना मन में कि हमें सुख चाहिए, दुखों का निवारण हो जाए। तो श्री संकटनाशक भगवान नारद जी द्वारा अर्चन किया गया। तो उस स्तोत्र में कहा गया है, पूरा स्तोत्र तो ना बोलते हुए मैं उसकी कुछ लाइन बताता हूँ। उसमें कहते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पौत्राम, मोक्षार्थी लभते गतिम। कि जिन्हें विद्या चाहिए वो इसका पाठ कर दे। पाठ करना तो नॉर्मल है, आदमी कोई भी कर सकता है, सरल पाठ है 8 लाइन का, उसका पाठ करें। और उस पाठ के करने से क्या होगा? तो उस पाठ के करने से क्या होगा कि आदमी जैसे भी विद्या है उस विद्या का निवारण हो जाएगा। उसमें लिखा है कि अष्टभ्यो ब्राह्मण लिखित्वाय समर्पयतस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उसमें लिखा है कि 8 पेपरों पर लाल पेन से, लाल स्याही से, बुधवार के दिन लाल स्याही से एक सफ़ेद कागज के ऊपर, ऐसे 8 कागज के ऊपर उस एक स्तोत्र को 8 बार लिखना है। और लिखने के बाद आपको, जैसे हमारे लिए तो अवंतिका तीर्थ में बहुत सारे अच्छे मंदिर है, गणपति जी के सिद्ध मंदिर है, पर हमारे यहाँ के दशभुजा वो अपने आप में श्रेष्ठ है। तो आप उनको जाकर के अर्पण करें, या तो आप उनको अर्पण कर दें, या तो आप 8 ब्राह्मणों को, जो शास्त्र कह रहा है, तो 8 ब्राह्मणों को एक पाठ दीजिए, कुछ मिष्ठान दीजिए, और मिष्ठान के साथ में कुछ दक्षिणा दीजिए, और उनसे निवेदन किया है ब्राह्मण देवता आप इस पाठ को सुना दीजिए। ये निश्चित है कि आपको 6 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो आप जिस कामना के लिए करेंगे। तो यही है गणपति जी का। और आपको कुछ पूरा आप बता रहे थे कुछ छोटे छोटे मंत्र जो व्यक्ति आसानी से जप कर सके। जैसे सुबह व्यक्ति उठता है मॉर्निंग में, अब गणेश चतुर्थी आ रही है, तो वो 5-10 मिनट में ऐसा कौन सा मंत्र है कि स्नान करने के बाद जप करे तो निश्चित रूप से उसके सारे कार्य जो बिगड़ रहे हैं वो वापस पूर्णता उस कार्य में पूर्ण हो जाए। देखिए, अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाए, तो प्रातः स्नान करके जो हम नित्य कर्म करते हैं, हमारा सूर्य को अर्घ देने के बाद में, हो सके तो वो बैठ करके 1 माला 24 बार, या नहीं तो 11 बार, जितना बन सके, 1 घड़ी आधी में, फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी, जितना बन सके वो भगवत नाम का कैसा भजन करे। भगवान को बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। कहा गया है कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से कार्य करते हुए गणपति जी को एक बीड़ा चढ़ा दे, बीड़ा है ना, बीड़ा हरो मेरी पीड़ा, है ना, तो हम बीड़ा अर्पण करें और उस दिन से भगवान को बोल कर आएँ कि हे गणपति जी, ये मेरा कार्य है, आप ये साधें, हे गणपति जी। और उस दिन से वो 21 दिन तक जो कामना उसके मन में है, कामना बदलना नहीं चाहिए, कामना एक ही होना चाहिए। और एक महामंत्र है, ओम गणपतये नमः। बड़ा ही लोगों की दृष्टि से तो बड़ा सरल और छोटा मंत्र है, पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है।
जिस दिन आप ये कार्य करेंगे, और मैं तो जितना जानता हूँ कि 21वें दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, आप ये जो कामना करके करेंगे। तो ये बड़ा ही सरल मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करें 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार। गुरु महाराज, जो आप अभी मंत्र बता रहे थे, हाँ 8 पेज पे लिखना, जी, वो मंत्र अगर याद हो, स्मरण हो तो सुनो। बड़ा ही, देखिए वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मंत्र है, वो स्तोत्र है, से संकटनाशक गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासं स्मरे नित्यम आयुष कामार सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णशृंगाख्यं गजवक्त्रं सूर्तकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजयन्तं धूम्रवर्णातुराष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं जननायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशेतानामानि तरसन्धिया पठेन न च विघ्नभयतस्य सर्वसिद्धिं करं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पौत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिस्तुतं षण्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नासंशयष्टभ्यो ब्राह्मणे विद्वा लिखित्वाय समर्पयितस्य विद्या भवति सर्वा गणेशस्य साधत। नारदवाच संकटनाशक गणेश श्री गणपति देवता अर्पणमस्तु। ये बड़ा सा है सच, इतनी लाइन है, आप इसका पाठ करें। और मेरा जितना है कि आपको संवत्सर बदलने नहीं देंगे भगवान, और आपका काम साथ देंगे गणपति जी, क्योंकि शिव के बाद जिसका स्थान है वो है गणपति। नाना प्रकार के लोग सब बोलते हैं कि भैरव से, जगदम्बा से, कामाख्या से, माना मैंने कि तंत्र प्रारंभ हुआ, तंत्र पूर्ण हुआ, पर तंत्र के पहले देवता कौन है? गजानन, विशालकाय शरीर वाले, जिनके जैसा कोई और नहीं, वैसे हैं हमारे गज के आनंद गजानन। और एक लोगों की, एक आपके इस ब्रॉडकास्ट में मैं आपको एक बात और अवगत करा दूं कि बड़े ही मेरे किसी महाराज जी के द्वारा एक बात समझाई गई थी। बीच में एक बहुत दिवाली के समय आपने कभी सुना हुआ, एक व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज आता है कि सातिया बनाते समय क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो स्वास्तिक है क्या? वो स्वास्तिक है क्या? पहले तो हम ये समझें। तो आपको जानकारी में तो होगा ना कि भगवान जो गणपति जी थे है, उनकी गर्दन को किसने काटा था? शिवजी ने, महादेव ने। क्यों काटा था? क्योंकि माता के द्वारपाल बनकर रक्षा कर रहे थे द्वार की। कौन? गणपति जी। और शिव के अनेक बार बोलते हुए भगवान ने उनको, शिव जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया। क्रोधवश उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया, उनकी गर्दन कट गई। माता ने रुदन करा और माता ने विनती करी कि मुझे मेरा गणपति वापस ला के दो। तो शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी माता अपनी संतति की तरफ पीट करके लेटी हो, बैठी हो, उसकी गर्दन काट करके, उस बच्चे की गर्दन काट के लेकर आना। जगह जगह देखा तो एक हथनी थी। उस हथनी अपनी बच्ची, हथनी मतलब बच्ची मतलब फीमेल, जो फीमेल बेबी था हाथी का, उसकी तरफ पीट करके सोई हुई थी। अब लोगों को तो इस बारे में माइंड नहीं होगा, जब पता नहीं होगा कि वो गर्दन किसकी है। वो गर्दन जो काट कर लेकर, वो फीमेल हथनी जो बेबी थी उसकी थी। अब उसकी गर्दन काट करके गणपति जी को लगा दी। भगवान गणपति को अनेक आशीर्वाद मिल गए और गणपति जी अपने कार्य में सुचारू रूप से लग गए। वो हथनी की आत्मा आई आधा कटा शरीर लेकर के बच्ची, और उसने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि हे प्रभु, पीठ मेरी माँ ने मेरी तरफ करी, गर्दन आपके पिता ने आपकी काटी, मेरी क्या गलती थी? भगवान उसकी बात से रीझ गए, दयालु है हमारे बोले वो गणपति जी भी। तो भगवान ने उसके शरीर की, उसके 4 पैर है, 2 हाथ समझो, 2 हाथ और 2 पैर, उनको ऐसी आकृति बनाई, एक आकृति प्रदान की जिसको हम स्वास्तिक बोलते हैं, सातिया स्वस्तिक, उसको वैसी आकृति थी। जो 4 बिंदु है वो क्या है? उनके स्थान है, बिंदु जो है, तो वही है स्वास्तिक। तो भगवान गणपति ने क्या है कि मेरे बैठने के पूर्व भी अगर कोई स्वस्तिक बनाएगा और फिर मुझे बिठाएगा, तभी मैं पूर्ण रूपेण आऊँगा, तो वो है स्वस्तिक। तो
ऐसा विषय है, भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई मेरी बात से इस बारे में एग्री भी होगा, कोई इस बात में टिप्पणी भी करेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर सीधा है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति है देखी तैसी। हमें तो हमारे जो गुरु महाराज ने, हमारे महात्माओं ने जैसा हमें बताया, हम वैसा चल रहे हैं, उनकी कथाओं को आगे ले जा रहे हैं। यही गणपति जी का है कि गणपति जी की ऐसी इस रूप से साधना करें। अगर आपको गणपति जी को मनाना भी है तो इस गणपति चतुर्थी आप बड़े ही प्रेम से एक स्वास्तिक बनाएं और फिर गणपति को बिठाएं और भगवान गणपति 10 दिन तक प्रार्थना करें। ये आपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात बताई है। ये तो हमारे भी भाग्य है कि बारिश हो रही थी और आपका यहाँ रुकना हो गया, अन्यत्र आप अभी चले जाते तो इतना लोगों को बता नहीं पाते। लोगों की ना जो एक बुद्धि है ना, वो खराब होते जा रही है। लोगों से आपने सुना होगा 10वें दिन हम जब गणपति जी को हमारे घर से विदा करते हैं, आपके एक शब्द जो मैं लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, विदा करते हैं। आप गणपति जी को जिस दिन घर से विदा करेंगे, आपका घर क्या हो जाएगा? खाली, शमशान। वहाँ देवता थोड़ी ना रहेंगे, वहाँ शमशान हो जाएंगे। भूमि के देवता है गणपति जी, सृष्टि के मृत्यु लोक के देवता है गणपति जी। हम गणपति जी को खमाने जा रहे हैं। आपकी बिसात, आपकी वो है बुद्धि है, आप गणपति को खमाएंगे। आप गणपति जी के पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन कर, गणपति जी का विसर्जन नहीं कर रहे हो आप। भगवान तो वायु रूपेण आते हैं और विराजमान होते हैं और अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। भगवान तो 10 दिन क्या, 365 दिन हर समय यहाँ घड़ी घड़ी विराजमान है। तो भगवान का ऐसा विषय है। तो आप इस जो भी स्वस्तिक बना करके भगवान का पूजन करें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओम गंगणपतये नमः का निरंतर मंत्र का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि अब ये जो टाइम चालू होगा गणपति चतुर्थी से, वो बहुत आनंद करने वाला है। क्योंकि भगवान सृष्टि में एकदम हर जगह उपस्थित रहते हैं। जो उनको आंख बंद करके बुला रहा है उनके घर पहुंच रहे हैं। तो इसे भगवान की आप उपासना साधना करें, साधना नहीं साधन करें। क्योंकि साधना तो मेरी भी वो नहीं है कि मैं साधना कर सकूं। साधना तो क्या, किसी को साधना बड़ा मुश्किल है, साधन करना आसान हो जाता है। ठीक है, बात करें कि पेट्रोल डलाना आसान है, पेट्रोल खोदना मुश्किल है। तो हम तो पेट्रोल डायरेक्ट डलाने पे विश्वास रखते हैं। तो आप तो साधन करें, साधना ना करते हुए, और यही साधन एक दिन साधना का रूप ले लेगी और आपको आनंद आएगा। और अगर अपना गणपति साधा तो फिर आपको कोई साधने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं चीज़ सब सदती रहती है और आनंद हो जाता है। तो यही बात मैं आपको भी बताता हूँ हिमांशु जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने जो परिचर्चा करी। इससे मुझे लगता है कि जहाँ तक ये बात पहुँचेगी, लोगों का कल्याण हो, हम तो यही चाहते हैं। ब्राह्मण यही सोचता है कि हमेशा लोगों का कल्याण हो। बस मेरी तरफ से आपके लिए यही है। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव, जय श्री गजानन। जय श्री गजानन।